नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। इसमें हम इग्नू की जो बुक रहने वाली है प्राचीन भारतीय राजनीति, जिसका कोड है BSKG 178, उसके हमने 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और आज हम इसके 9th चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। 9th जो इकाई है इसका नाम है भारतीय राजतंत्र का स्वरूप। इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं इसको भी एक बार देख लीजिए आप। राजधर्म, महाभारत में वर्णित राजधर्म क्या था? मनुस्मृति के अनुसार राजधर्म क्या था? शुक्र नीति में जो वर्णित राजधर्म है वो क्या है? जो शुक्राचार्य जी ने शुक्र नीति लिखी थी उसके अनुसार राजधर्म क्या था? और अर्थशास्त्र में वर्णित राजधर्म की व्याख्या करेंगे। मत्स्य न्याय क्या था? मत्स्य न्याय क्या था? राजशक्ति पर नियंत्रण, ये टॉपिक जो इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो एग्जाम वाइज जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को आप एक बार देख लीजिए। प्राचीन भारतीय राजतंत्र का विकसित स्वरूप है हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। जो प्राचीन भारतीय राजतंत्र था उसका विकसित रूप कैसा था उसको देखने के लिए हमें वेदों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके अनुसार वेदों में साहित्य है, उसमें हमें उसका दिग्दर्शन प्राप्त होता है। वेदों में कुल यानी कुल क्या मतलब, कुल से आप क्या समझते हैं? जैसे परिवार होता है, और गांव, विश्व, जनपद, और राष्ट्र की रक्षा के लिए कुलपति, ग्रामणी, विश्वपति, जनपति, और राजन के लिए चुनाव किए जाने तथा संचालन हेतु सभा, समिति, विदथ आदि समूहों का विवरण प्राप्त होता है। रामायण काल एवं महाभारत युग तक राजतंत्र एक सुव्यवस्थित वंश परंपरा पर आधारित हो चुका था। बौद्ध साहित्य में 16 जनपदों में प्रचलित राजतंत्र और लिच्छवी में प्रचलित गणतंत्रात्मक राजतंत्र का प्रसिद्ध लोकतांत्रिक स्वरूप होता है। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय से राजा के चुनाव, कर्तव्य, धर्म आदि का सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त होता है। महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, शुक्र नीतिसार, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में राजधर्म को विस्तार से संपादित किया गया है। तो देख लीजिए राजधर्म क्या है। पहला टॉपिक है राजधर्म। राजा के कर्तव्य या फिर राज्य संचालन विधि को ही राजधर्म कहा गया है। राजा के जो प्रजा के प्रति कर्तव्य है, राजा को क्या क्या काम करने चाहिए प्रजा के लिए, जिससे प्रजा में खुशहाली बनी रहे, भाईचारा रहे, और जो संचालन की विधि है उसे ही राजधर्म कहा गया है। नॉर्मली जो है वैदिक साहित्य से लेकर रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और शुक्र नीति में आदि में सभी प्राचीन ग्रंथों में राजधर्म का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। जो प्राचीन ग्रंथ है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, शुक्र नीति में, इनमें बहुत बारीकी से जो है राजधर्म का विश्लेषण किया गया है। सबसे पहले देख लीजिए महाभारत में जो राजधर्म का वर्णन किया गया है वो किस प्रकार है। महाभारत के अनुशासन और शांति पर्व में भीष्म है, जो कौरव और पांडवों के जो भीष्म पितामह कहते थे, जिन्हें वो युधिष्ठिर है, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, उन्हें विस्तार से राजा के कर्तव्यों का उपदेश दिया था। अनुशासन पर्व में उमा महेश्वर संवाद में राजधर्म का उपदेश करते हुए कहा गया है कि राज्य की प्राप्ति राजा के लिए महान तपस्या रूपी फल के समान है। जो राज्य होता है वो किसी राजा को महान तपस्या करने के बाद
कोई जो फल प्राप्त होता है उसके समान कहा गया है। जैसे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे उसके बाद जो उन्हें वरदान भगवान द्वारा दिए जाते थे उसके समान होता है राज्य की प्राप्ति। क्योंकि जो राजा है उसके अधीन शुभ अशुभ जगत व्यवहार होता रहता है। राजा की जो वंश परंपरा थी, पिता द्वारा या फिर पराक्रम से अर्जित राज्य को यदि राजधर्म के अनुसार संचालन करता है तभी यशस्वी कहलाता है। जो राजा बनता है उसका जो पिता के समय जो उसे पिता के बाद जो राज्य मिला है या फिर जो उसने अपनी पराक्रम से उसको अर्जित किया है उसका संचालन राजधर्म के अनुसार करता है तभी वह राजा यशस्वी कहलाता है, यानी अच्छा राजा की संज्ञा उसे दी जाती है। राजा स्वयं विनयशील होकर सेवकों एवं प्रजाओं को विनय की शिक्षा दे। जो राजा होता है वो यही नहीं कि सिर्फ जो औरों को ज्ञान दे या फिर उनको अन्य अन्य प्रकार की शिक्षा दे, उसमें स्वयं में भी विनयशील होना चाहिए, तभी वह प्रजा को विनय की शिक्षा दे। और प्रजा राजा को आदर्श मानकर प्रजा वर्ग विनीत होते हैं, यानी खुश होते हैं और राजा को आदर्श मानते हैं। राजा को जितेंद्रिय काम क्रोध आदि से रहित होकर शास्त्र रूपी दृष्टि द्वारा न्यायपरायण सेवकों को नियुक्त करना चाहिए। राजा को किसी भी क्रोध में नहीं आना चाहिए, विनयशील होना चाहिए राजा को, और न्याय को ध्यान में रखते हुए ही जो सेवक वफादार होते हैं, न्याय के मतलब पर्याय कहलाते हैं, उन्हें ही नियुक्त करना चाहिए। सदाचारी, शास्त्रज्ञ, उत्तम और कुलोत्पन्न अमात्य नियुक्त करें। बुद्धिमान, बहुजन प्रिय राष्ट्र, श्रेष्ठ नगर, कोष, राजानुरागी सेना, मित्र और विनयशील स्वामी, ये राज्य के 7 प्रकृति हैं। राज्य की जो 7 प्रकृति बताई गई है इन्हें दोबारा देखिए। बहुजन प्रिय राष्ट्र, श्रेष्ठ नगर, कोष यानी खजाना, राज्य का जो उसमें धन राशि कितनी है, राज अनुरागी सेना मतलब शक्तिशाली सेना होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए और स्वामी विनयशील होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है। प्रजा एवं राज्य की रक्षा के लिए राजा इन सभी के सहयोग से लोकहित का संपादन करे। प्रजा के रक्षार्थ हेतु राजा को स्वयं भी आंतरिक बाह्य शत्रुओं से रक्षा करनी चाहिए। राजा के लिए प्रजा का हित ही सबसे ऊपर सर्वस्व होना चाहिए। न्यायपूर्ण और किसी भी पक्षपात से रहित शास्त्र तथा देश काल स्थिति के अनुसार दंड का प्रयोग करे। गुप्तचरों द्वारा प्राप्त सूचना पर विचार करके उसी समय तत्काल अशुभ का निवारण करे। जो अशुभ होने वाला है उसका निवारण तत्काल रूप से करे। बुद्धिमान, कुलीन, सदाचारी 5 व्यक्तियों के साथ राज्य कार्य के विषय में मंत्रणा करे। राज्य हित के लिए सत्य धर्म का पालन करना चाहिए राजा को। दुर्ग आदि के रक्षकों, विश्वस्त सेवकों का सम्यक पालन करे। राजा प्रसन्नचित्त, प्रजापालक उत्तम विचार का प्रदर्शन करे। राजा की जो विशेषताएं बताई जा रही है, राजा को खुशहाल रहना चाहिए, उसका चित्त जो है प्रसन्न रहना चाहिए, यानी कि मन से प्रसन्न हो राजा। प्रजा का पालन करे, प्रजापालक हो, उसके विचार उत्तम होने चाहिए। राजा जो है लोभी नहीं होना चाहिए, दुष्ट भी नहीं होना चाहिए, और राज्य के जो अहित करने वाले हैं उन्हें सजा भी देने वाला होना चाहिए। राज्य को अराजकता से बचाने के लिए विनयशील युवराज को नियुक्त करना चाहिए। जो राज्य है उसमें लड़ाई झगड़े
होने से बचाना चाहिए। और उसके बाद जो है समय पर ही युवराज की जो आने वाला राजा होता है उसका पुत्र बनता है या फिर नए युवराज को नियुक्त कर देना चाहिए। अगर उसकी संतान नहीं है तो उसको किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य बच्चे यानी युवराज जो होता है बच्चा ही होता है, उसको आमतौर पर 12-13 साल का युवराज नियुक्त कर दिया जाता है। शासन जो है वो राजा ही करता है, लेकिन युवराज की नियुक्ति के बाद ही उसमें राज्य में स्थिरता दिखाई देती है। सज्जनों, वैद्यों और गुरुजनों, तपस्वी मुनियों का जो सत्कार करे। कोष का सम्यक विभाजन, यानी कोष जो है राजकोष, उसका समान रूप से विभाजन करे। संधि विग्रह आदि को निपुणता से प्रयोग करने वाला होना चाहिए। राजा प्रजाजनों को युद्ध आदि से रक्षा करे। राजा जो होता है उसका कर्तव्य बनता है कि वो युद्ध से प्रजा की रक्षा करे। युद्ध के दौरान भी प्रजा पर थोड़ा सा भी संकट नहीं आने दे, वही राजा सबसे सर्वोपरि होता है। अकारण युद्ध में प्रवृत्त न हो, यानी किसी भी कारण अगर युद्ध टाला जा सके तो उसको, जहां तक हो सके उसको युद्ध को टालना चाहिए। अंत आने पर ही उसको युद्ध की शुरुआत करनी चाहिए। युद्ध उपस्थित हो जाने पर प्राण भी न्योछावर कर महान धर्म को प्राप्त करे। अगर युद्ध करना भी पड़ जाए तो प्राण की आहुति देने में राजा को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार जो है राजधर्म को पालन करने वाला राजा स्वर्ग प्राप्त करता है। और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए कहा गया है कि राजा के लिए मोक्ष धर्म ही भी राजधर्म में ही समाविष्ट है। जो राजा है उसके लिए मोक्ष धर्म भी राजधर्म के ही अंदर आ जाता है। भीष्म का कथन कहता है कि राजा को प्रजा का अनुरंजक यानी कि प्रसन्न, पुरुषार्थी तथा सत्यपरायण होना चाहिए। राजा यदि गुणवान, शीलवान, जितेंद्रिय, धर्मपरायण, उदारचित्त राजा है जो होता है, उसके राज्य में ही राज्य लक्ष्मी स्थिर रहती है। यानी कि जो लक्ष्मी माता होती है वो धन की देवी होती है, उसका निवास स्थिर रहता है। राजा को आवश्यकता अनुसार कठोरता एवं कोमलता का अवलंबन करना चाहिए। और राजा को सभी वर्णों के प्रति शास्त्रोचित आचरण करना चाहिए, क्योंकि जो है प्रजा रूप है वो मानव रूप दुर्ग श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों विद्वानों का सदैव सत्कार करना चाहिए। राजा को जो ब्राह्मण है, ऋषि मुनि और जो विद्वान है, ज्ञानी होते हैं, उनका सदैव आदर सत्कार करना चाहिए। और साथ ही अपराध किए जाने पर ब्राह्मणों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको देश से निकालना ही उचित बताया गया है। महाभारत के अनुसार जो राजधर्म है उसमें जो है ऋषि मुनि होते हैं उनको शरीर की कोई यात्रा नहीं देनी चाहिए, यही बताया गया है। बल्कि उसको देश से निकाल देना चाहिए। राजा को स्वयं को प्रिय लगने वाले विषयों का तिरस्कार करके सभी के हित का ध्यान रखना चाहिए। जो राजा धैर्य के साथ संकोच रहित होकर दंड का प्रयोग करता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो राजा जो होता है धैर्य रखता है और संकोच रहित होकर जो किसी जो दोषी व्यक्ति है उसको दंड देने में संकोच नहीं करता, वही राजा कभी भी भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं है वही राजा, और सदा विजय प्राप्त करता है। राजा को जो सभासद हैं, सभा में मंत्री होते हैं, सेवक होते हैं और अधिकारियों के साथ जो है गंभीरता के साथ व्यवहार करना चाहिए तथा व्यसनों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा आदि व्यसन नहीं करने चाहिए। बुरी लत से
जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए। राजा को जो प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और आगम प्रमाणों द्वारा सदैव सूक्ष्म परीक्षण करके राज्य संचालन करना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो है राजा को ध्यान रखना चाहिए, उनका अनुमान लगाना चाहिए, स्वयं की दृष्टि से भी देखना चाहिए, ना कि किसी के कहने मात्र से उस पर विश्वास करके उसको जो है निवारण करना चाहिए। राजा को सदैव उद्योगशील होना चाहिए, संधि करने योग्य के साथ संधि करनी चाहिए, जिसके साथ भाईचारा रखना चाहिए उसके साथ भाईचारा रखने योग्य जो है उसके साथ ही भाईचारा रखनी चाहिए, संधि करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। और विरोधी होते हैं उनके साथ विरोध का व्यवहार करना चाहिए, यानी कठोर रूप से उनके सामने पेश आए। जो जो विरोधी व्यक्ति होते हैं, विरोधी राजा होते हैं, उनके साथ कठोर रूप से स्पष्ट रहे। राजा सप्त प्रकृति वाले राज्य के विपरीत आचरण करने वाले को अवश्य दंडित करे। जिस प्रकार राजा सगर ने अपने पुत्र को अपराध करने पर दंडित किया था, उसी प्रकार गुरु, मित्र और पुत्र आदि को किसी के द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए, जिससे प्रजा में भी एक राजा की जो किसी भी प्रकार से जो राजा किसी का पक्षपात रहित छवि है राजा की, वो सामने आएगी। क्योंकि राजा का कर्तव्य जो है प्रजा का अनुरंजन, सत्य की रक्षा और सरल आचरण का होता है। राजा को चारों वर्णों की धर्म रक्षा करनी चाहिए और धर्म संकरता से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा को राजनीति के षटगुण, संधि विग्रह आदि का गुण, दोष आदि का समाश्रय लेना चाहिए। राजा के धर्म, अर्थ एवं काम की साधना करते हुए गुप्तचरों के द्वारा शत्रुओं के गुण दोष आदि का विवेचन करना चाहिए। राजा को समय समय पर गुप्तचरों से बातचीत करनी चाहिए। उनसे गुप्तचरों से जो विरोधी राजा होते हैं या शत्रु होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर विवेचन करना चाहिए। जो उनके गुण दोष है या फिर उनकी नीतियों के बारे में बारीकी से विवेचना करनी चाहिए। राजा को अपने कोषागार के संवर्धन, न्याय कार्य एवं प्रजा के पालन पोषण में स्थान वृद्धि और क्षय के प्रयोजन से 10 वर्ग यानी अपने तथा शत्रु पक्ष के मंत्री, राष्ट्रदुर्ग कोष तथा दंड का सम्यक ध्यान रखे। जो राजा बुद्धिमान, त्यागी, शत्रु संहारक, कर्मपरायण, मनस्वी, प्रजापालक तथा कार्य को पूर्णता तथा उद्योग करने वाला होता है वही श्रेष्ठ है। जो राजा बुद्धिमान है वही श्रेष्ठ है। जो राजा त्यागी है वही श्रेष्ठ है। जो राजा शत्रु का संहार करता है वही श्रेष्ठ है। कर्म का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। प्रजा का पालन करता है, प्रजा का जो रक्षक होता है वही श्रेष्ठ है। कार्य को जो पूर्णता तक उद्योग करता है वही राजा जो है श्रेष्ठ कहलाता है। प्रजा संतान की तरह सुरक्षित हो, यही राजा को सुनिश्चित करना चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी संतान को सुरक्षित रखता है, राजा का दायित्व भी बनता है कि जो प्रजा है उसको अपनी संतान की तरह सुरक्षित रखे। लोग जिस राज्य में धन को छिपाकर नहीं रखते हों तथा न्याय और अन्याय को समझने वाला हो, वह राजा ही राजाओं में श्रेष्ठ होता है। धन को जो है प्रजा से छुपा कर ना रखे, न्याय करे, अन्याय को समझने वाला हो, न्याय अन्याय की परख रखता हो, वही राजाओं में राजा श्रेष्ठ होता है। राजा के लिए प्रजा रक्षण से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है। जो राजा का सबसे बड़ा धर्म
है वो प्रजा की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म जो राजा का है। शांति पर्व है उसके 58वें अध्याय में राजा के कर्तव्य का सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में जो कहा गया है, प्रजा के रक्षण में यदि राजा का प्राण त्यागना महान धर्म है, यही वास्तविक धर्म है। सभी प्रकार के राजधर्म बाहुबल के अधीन होता है। जो राजधर्म होता है वह शारीरिक शक्ति होती है उसके अधीन होता है। जिस प्रकार हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के जो पैर आ जाते हैं, यानी जिस प्रकार हाथी चलता है वह उसके पद चिन्ह होते हैं, वो कितने विशाल होते हैं, उसमें जो आमतौर पर सभी प्राणियों के जो पैर आ जाते हैं, उसी प्रकार राजधर्म जो है उसमें सभी धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। राजधर्म को भी हाथी के पैर जितना विशाल संज्ञा दी गई है, उसको इतना विशाल बताया गया है राजधर्म को। और सभी प्रकार के त्यागों का दर्शन राजधर्म के अंतर्गत ही होता है। राजधर्म के द्वारा संपूर्ण लोक पुत्र के समान पालित भय मुक्त रहता है। इस प्रकार जो है महाभारत में अनेक प्रसंगों में राजा के कर्तव्य का जो कितनी बारीकी से विवेचन किया गया है, यह आपने देख लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है मनुस्मृति के जो अनुसार है राजधर्म। मनुस्मृति के अनुसार जो राजधर्म है उसका जो वर्णन अभी देखते हैं। आचार्य जो मनु है उन्होंने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन किया है। ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको आप देखकर मेरी तरह चकित ना हो, मेरा यही कहना है। ये जो वर्ड हैं ये आपको भटकाने वाले होते हैं। शुरू में मैं भी ऐसे ही भटकता था और अब भी भटकता हूँ, ठीक है। इनके ऊपर आप ध्यान मत ही दो, मेरा कहना तो यही है। देखो आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा। मनु ने मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का वर्णन करते हुए राजा के आचरण, कर्तव्य, अकर्तव्य तथा परम लक्ष्य प्राप्ति के उपाय का वर्णन किस प्रकार जो किया है वही देखते हैं। शस्त्र एवं शस्त्रादि का विधिवत विद्या प्राप्त करके क्षत्रिय को न्यायपूर्वक संसार की रक्षा करनी चाहिए। जो शस्त्र होते हैं, हथियार, अस्त्र शस्त्र की जो विद्या होती है उसको विधि के अनुसार पूरी तरह उस विद्या को प्राप्त करना चाहिए। राजा को, जो क्षत्रिय होते हैं उन सभी को भी, या जो राजा की सेना होती है उसको अस्त्र शस्त्र की जो विद्या है उसको विधिवत प्राप्त करना चाहिए। और जो उसको अपने विद्या को न्यायपूर्वक संसार की ओर रक्षा करने के लिए उस विद्या का उपयोग सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। राजा में जो विविध अनेक प्रकार के दिव्य गुण हैं उनका समावेश होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार वह राजकार्य को संपादित करने में सक्षम होता है। राजा को सज्जनों, वृद्धों, विद्वानों का आदर करना चाहिए। राजा को जो सज्जन लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि हैं, पंडित विद्वानों जो है उनकी रक्षा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए। राजा को राज्य संचालन के लिए वंश परंपरा का अनुसरण करते हुए शास्त्रज्ञ, शूरवीर, कर्मनिष्ठ परीक्षण करके 7 या 8 मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। राजा को मंत्री नियुक्त करने से पहले इन सारी योग्यताओं का बारीकी से विवेचन करके उसके बाद ही मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। विग्रह आदि के लिए हमेशा सभी सहायक मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए। जो राजा को किसी भी अन्य राज्य के साथ संधि या फिर उसके साथ युद्ध आदि करने से पहले मंत्रियों से सलाह मशवरा एक बार कर लेना चाहिए। सीधा यही नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए,
आक्रमण कर दिया, कहीं वो राज्य किसी भी प्रकार से उससे शक्तिशाली हुआ तो उस राजा को जो मुंह की खानी पड़ सकती है। इससे पहले उसको सभी मंत्रियों से जो गणना वगैरह सभी प्रकार से मंत्रणा करनी चाहिए। जो विशिष्ट विद्वानों के साथ राजा को गोपनीय मंत्रणा करनी चाहिए। ये आमतौर पर जो जिस प्रकार एक राजा है उसके गुप्तचर होते हैं, और उसी प्रकार जो सभी राज्य होते हैं उनमें आमतौर पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उसको गोपनीय मंत्रणा ही करनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर उसको मंत्रणा करने से राजा दूसरे जो विरोधी राजा है उसको खबर लग सकती है और वह सावधान हो सकता है। राजा को गुप्तचरों की नियुक्ति करके शत्रु पक्ष तथा प्रजा की स्थिति है उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। राजा को सुरक्षित और अभेद्य दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। राजा को सबसे पहले आवश्यकता है कि सबसे सुरक्षित जो है, पहले दुर्ग या फिर राजधानी कही जा सकती है। दुर्ग को आमतौर पर राजधानी या फिर कोई किला हो, उसे अभेद्य दुर्ग का निर्माण करना चाहिए। धर्मार्थ कार्य के लिए राज्य में पुरोहितों, ऋत्विजों तथा याज्ञिकों को नियुक्त करे। आवश्यकता अनुसार दान भी राजा को करना चाहिए। आचार्य मनु के अनुसार आरंभ में अराजक की स्थिति थी। जो आचार्य मनु है उनकी देखरेख में या फिर उनके अनुसार उन्होंने देखा कि सबसे पहले राजा नहीं होते थे, तब अराजकता की स्थिति थी। सभी आपस में भाईचारा को न रख के अराजकता फैली हुई थी। कोई किसी को मार रहा था, कोई किसको, जरूरत के अनुसार कोई किसी पर भी आक्रमण कर दे रहा था। अराजकता की स्थिति थी। संपूर्ण प्राणी मात्र को रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की संरचना दी है। जो राजा है उसको ईश्वर की भी संज्ञा दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी दुनिया में जो प्राणी है उनकी रक्षा के लिए ही जो भगवान ने राजा को भेजा है, राजा की संरचना की है और उसको पृथ्वी लोक पर भेजा है। अराजकता को खत्म करने के लिए राजा की संरचना भगवान द्वारा की गई है। विविध दैवीय अंशों के समाविष्ट होने के कारण राजा समादरणीय होता है। राजा में अनेक प्रकार के दैवीय गुण माने जाते हैं और उन गुणों के कारण ही राजा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। राजा की आज्ञा होती है, उसको दैवीय आदेश के समान उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसके उल्लंघनीय माना जाता है। उसकी राजा की आज्ञा जो होती है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार राजा को देवतुल्य, प्रजा का जो आदर्श है और अपराधियों को दंडित करने वाला होना चाहिए। पवित्र, विचारवान, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाला, राजा को शत्रु और मित्र, ब्राह्मणादि वर्णों के लिए न्याय के अनुसार दंड का प्रयोग करना चाहिए। जो राजा को पवित्र होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, सत्य की पालन करने वाला, सत्य के अनुसार चलने वाला और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाला, और राजा को शत्रु और मित्र का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए न्याय अनुसार दंड का प्रयोग करे। राजा को अपने विश्वास पात्र जो सेवक होते हैं उनके द्वारा शास्त्र निर्धारित वार्षिक कर संग्रह करे और प्रजा के प्रति पिता के समान व्यवहार करे। प्रजा को अपनी संतान के समान मानकर स्वयं को प्रजा का पिता मानकर उनकी रक्षा करे, उनकी उन्नति के लिए कार्य करे, उनके भलाई के लिए कार्य करे। यही राजा का कर्तव्य होता है। आचार्य मनु कहते हैं कि राजा युद्ध में वीरता प्रदर्शन करे, प्रजा का पालन करे
तथा ब्राह्मणों की सेवा करे। राजा को जो युद्ध में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर युद्ध संभवतः टल सकता है तो उसको टालकर अन्य उपाय का जो अनुसरण करना चाहिए। अगर युद्ध हर हाल में होना ही है तो उसमें अपनी युद्ध में वीरता का प्रदर्शन कर कर उसको विजयी होना चाहिए। प्रजा का पालन करे। प्रजा की जो आज्ञा होती है, जो प्रजा जो चाहती है उसके लिए भलाई की कार्य करे और ब्राह्मण जो है उनकी सेवा करे। राजा को जो अप्राप्त वस्तुएं हैं या अप्राप्त जो चीजें होती हैं उसकी प्राप्ति जो मुश्किल असंभव चीजें कहलाती हैं। जैसे कि मतलब कोई बड़ा राज्य है, उसको विजयी उस पर विजय प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको निरंतर रूप से प्रभावी रखना चाहिए। जो प्राप्त वस्तु है, जिस प्रकार जैसे कि किसी राजा ने किसी राज्य को अन्य राज्य को विजयी कर लिया है, उस पर अपना कब्जा कर लिया है, नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो उसको उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करके दुर्ग आदि का निर्माण करके उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करके वहाँ की प्रजा को भी खुश रखना शुरू कर देना चाहिए। और जो धन है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए। योग्य पात्र है उनमें समुचित वितरण करना चाहिए। इन्हीं चारों को पुरुषार्थ चतुष्टय माने और इन्हीं लक्ष्यों के लिए दंड, पौरुष, बुद्धि, गुप्तचर आदि का प्रयोग करे। राजा अपने राज्य विस्तार एवं शत्रु को निष्क्रिय करने हेतु समाधि चतुर्विध उपायों का प्रयोग करे। अपने आचरण, दिनचर्या, कर्म को प्रजा के लिए आदर्श और अनुकरणीय बनाए। राजा अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। शत्रु को निष्क्रिय करने हेतु समाधि चतुर्विध उपायों का प्रयोग करे। अपने आचरण, दिनचर्या जो है उसको प्रजा के लिए आदर्श बनाए। ऐसी आचरण दिनचर्या को अपनाना चाहिए जिससे प्रजा उसको आदर्श माने और प्रजा भी उसको अपनाने लगे। वास्तव में आचार्य मनु ने दंड को ही राजा का धर्म कहा है। आचार्य मनु द्वारा प्रतिपादित राजधर्म के अंतर्गत राजा के यशस्वी, कीर्तिमान, विनयशील, पराक्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था का नियामक, सत्पुरुषों का रक्षक, दुष्टों का संहारक, दंड प्रयोक्ता, दिव्य गुणों से सदैव राजा का शुभचिंतक होने का सूक्ष्म एवं प्रासंगिक वर्णन किया है। जो आचार्य मनु रहे हैं उनके अनुसार राजधर्म के अंतर्गत राजा को यशस्वी, कीर्तिमान, विनयशील, पराक्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था का नियामक और सत्पुरुषों का रक्षक, दुष्टों का संहारक यानी दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं जो उनको दंड देना चाहिए, दिव्य गुणों से सदैव प्रजा का शुभचिंतक होने का सूक्ष्म और प्रासंगिक वर्णन आचार्य मनु ने राजा के लिए किया है। नेक्स्ट टॉपिक है शुक्र नीति सार में वर्णित राजधर्म। शुक्र नीति में जो राजधर्म की व्याख्या की गई है उसको इस प्रकार से वर्णित किया गया है। देखिए, शुक्राचार्य जो गुरु रहे हैं उनके अनुसार राजा ही प्रजा को आचरण अथवा धर्म में प्रेरित करता है। राजा एकमात्र होता है जो प्रजा को आचरण सिखा सकता है और धर्म के प्रति अग्रसर कर सकता है, प्रेरित कर सकता है धर्म अपनाने के लिए, धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए प्रजा को प्रेरित करता है। राजा के दंड के भय से प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती है। राजा जो है दोषियों को दंड देता है जिसके डर के कारण ही प्रजा अपने कर्तव्य का पालन करती है। अतः राजा को भी अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा को भी दंड द्वारा कर्तव्य परायण रखना चाहिए। राजा को बुद्धि, बल, शौर्य, नीति परायणता से सदैव
प्रजा पालन करते हुए दोष रहित होकर दंड को धारण करना चाहिए। अगर राजा भी कोई गलती करता है तो समस्त मंत्रियों की मंत्रणा और जो प्रजा उसको दंड सुनाती है उसको स्वीकार भी करना चाहिए राजा को। और जो दोषी होते हैं राज्य में उनको सजा देकर प्रजा में थोड़ा डर होता है उसको भी दिखाना चाहिए, जिससे प्रजा जो है अपने कर्तव्यों का पालन करती रहे। शुक्राचार्य के कारण राजा में दैवत्व यानी देवों का प्रभाव, दैवीय प्रभाव धर्म में तत्पर होने से ही होता है। राजा के धर्मनिष्ठ एवं धर्मपालक होने के कारण वह राजलक्ष्मी एवं कीर्ति को प्राप्त करता है। अगर राजा धर्मनिष्ठ होगा, धर्म का सुचारू रूप से पालन करेगा, तभी उसके राज्य में राजलक्ष्मी और कीर्ति विद्यमान होगी। लक्ष्मी माता जो है उसके राज्य में तभी आएगी, स्थिर रहेगी, यानी उसमें निरंतर लक्ष्मी देवी और कीर्ति का वास रहेगा। शुक्र नीति में राजा के कर्तव्यों का जो है सप्त अंगात्मक वर्णन किया गया है, प्राप्त होता है शुक्र नीति में। और राजा का जो परम धर्म प्रजा का पालन और दुष्टों का दमन यानी दुष्टों का नाश करना राजा का परम कर्तव्य और परम धर्म होता है। शुक्राचार्य जी है, शुक्राचार्य ने सार रूप में राजा के 8 प्रकार के कर्तव्यों का जो वर्णन, कर्तव्यों का निर्देश किया है। दुष्ट या अपराधियों को दंड देना, दान देना, प्रजा का परिपालन, राजस्व आदि यज्ञ करना, न्यायपूर्वक कोष की वृद्धि करना, अन्य राजाओं से कर प्राप्ति करना, शत्रुओं का मार्गमर्दन करना, निरंतर अपने राज्य की सीमाओं की वृद्धि करना, राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, साम दाम आदि उपाय के सम्यक प्रयोग, गुप्तचरों सभासदों द्वारा राज्य तथा प्रजा की स्थिति का पूर्ण अवलोकन करते हुए प्रजा पालन करना राजा का धर्म है। जो राजा की विशेषता बताई गई है उसको गुप्तचरों सभासदों के द्वारा जो राज्य तथा प्रजा की स्थिति का अवलोकन करते हुए प्रजा का पालन करना राजा का धर्म बताया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अर्थशास्त्र में जो वर्णित राजधर्म है उसकी व्याख्या करनी है, तो चलिए देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके राज्य में जो प्रजा है वह धर्म के मार्ग पर चल रही है या नहीं, या फिर वो कहीं धर्म कर्म के मार्ग से भ्रष्ट तो नहीं हो गई है, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और प्रजा को स्वधर्म में प्रवृत्त करने वाला राजा ही सुखी होता है और श्रेष्ठ मर्यादा में प्रजा अवस्थित होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में नियमित होता है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है उसमें नियमित होता है तथा प्रजा तीनों धर्मों से रक्षित होता है। जो आचार्य कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य को दिन और रात के 8-8 पहर में किए जाने वाले कार्यों का सूक्ष्म विभाजन किया है। जो आचार्य कौटिल्य हैं उन्होंने राजा के कर्तव्य को दिन और रात के जो 8-8 प्रहार में जो किए जाने वाले कार्य है उनके रूप में सूक्ष्म विभाजन किया है। राजा को पुरोहितों, विद्वानों, तपस्वियों का आदर करना चाहिए। राज्य संचालन में इनसे उचित परामर्श करे। जो राजा होता है उसको पुरोहितों और विद्वानों
और तपस्वी जो व्यक्ति होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनका आदर करे और राज्य संचालन में इनसे समय समय पर उचित परामर्श करे। राजा को नैमित्तिक कर्तव्य के अंतर्गत उद्योगशील होना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु के तथा मित्रों के मध्य गुण एवं दोष के आधार पर व्यवहार करना, दीक्षोपरांत अभिषेक करना है। प्रजा सुख ही राजा के लिए सर्वोपरि होता है। जो प्रजा जब सुखी रहती है, वही राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य या सर्वोपरि गुण कहलाता है। जब राजा की जो प्रजा खुश है, तभी राजा खुश होगा। राजा में उद्योगशीलता होने से ही प्राप्त की रक्षा और सुख समृद्धि होता है। कौटिल्य जो कहते हैं कि अहिंसा, सुवचन, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, वर्णाश्रम मर्यादा सामान्य धर्म है। राजा को इन धर्मों का प्रवर्तन करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का सामान्य अर्थ है, जैसे बड़ी मछली के द्वारा छोटी मछली जो होती है उसका भक्षण किया जाता है, यानी कि उसको खाया जाता है। जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसका सामान्य अर्थ है मत्स्य न्याय। अभिप्राय यह है कि तालाब में अराजकता की स्थिति होती है। जो बड़ी मछली होती है अपने से छोटी या कमज़ोर मछली का भक्षण करती है, यह अराजकता की स्थिति तालाब में होती है। तालाब में जो बलवान यानी कि सामर्थ्यवान है, वह अपने से कम सामर्थ्य रखने वाले का जो दमन करता है, यही मत्स्य न्याय होता है। प्राचीन भारतीय मनीषियों के अनुसार प्रारंभिक समाज में अराजक की स्थिति थी। जो प्राचीन भारत के जो ऋषि मुनि हैं, उनके अनुसार माना जाता है कि जो प्रारंभिक जो समाज होता है भारत का होता था, उसमें अराजकता की स्थिति थी। प्रजा के मध्य युद्ध जैसी स्थिति सदैव होने से मत्स्य न्याय की स्थिति थी। कालांतर में प्रजा के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अराजकता की स्थिति से बचने के लिए एक राजा हो। जो समय बीतता गया, जब शुरुआत में अराजकता की स्थिति थी, समय बीतने के बाद लोगों को आभास होने लगा कि इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए और इस स्थिति से बचने के लिए भी एक राजा हो, जिसमें दैवीय गुण हो, जिसे नियामक और रक्षक के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो। प्रजा एक निश्चित कर के रूप में राजा को धन दे। टैक्स के रूप में जो राजा प्रजा से कर प्राप्त करे। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन प्राप्त होता है कि जब सूखा अथवा अकाल की स्थिति होती है, तो बलवान दुर्बलों का पर अधिकार कर लेता है। यानी जब सूखा पड़ता है या अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो दुर्बल होते हैं उन पर बलवान अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। क्योंकि जल या वृष्टि के अभाव में अराजकता की स्थिति अर्थात सर्वत्र मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को दंड की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि यदि संसार में दंड नहीं हो तो संपूर्ण प्रजा नष्ट हो सकती है। दंड का जो महत्व भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाए, जिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रबल जीव जो है दुर्बल जीव को आहार बना सकता है। अराजक की स्थिति में बुरे कर्म करने वाले को देर सवेर अन्य बुरे कर्म करने वाला निगल लेता है।
जो अराजकता की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो जो बुरे कर्म करता है, उसको उससे भी ज़्यादा बुरे कर्म करने वाला जो है व्यक्ति या फिर मछली, उसको निगल लेती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अराजकता की स्थिति में मत्स्य न्याय उद्भावित होता है, जिसमें बलवान दुर्बल को निगल लेता है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में आचार्य मनु दंड की आवश्यकता को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आलस्य रहित जो राजा है, यदि दंडित करने योग्य लोगों में दंड का प्रयोग न करे, तो बलवान दुर्बलों को मछलियों की तरह शूल में पकाकर खा लेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाज में दुष्ट लोग उत्तम लोगों को प्रताड़ित करके आगे बढ़ जाएंगे। दंड का भय नहीं होने पर कौआ पुरोडास अन्न खा जाएगा, कुत्ता हवि को चट कर जाएगा, किसी का कोई स्वामी या नियंता नहीं रहेगा। निमन या दुष्ट लोग उन्नति प्राप्त कर लेंगे। अतः आचार्य मनु कहते हैं कि दंड के द्वारा मानव के साथ साथ देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, पक्षी और जो सर्प है, सभी नियंत्रित होकर अपने अपने निर्धारित भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाते हैं। आचार्य मनु दंड के दुष्प्रयोग को भी समाज में अराजकता या मत्स्य न्याय का जनक मानते हैं। यदि दंड का अनुचित प्रयोग होता है तो वर्णाश्रम व्यवस्था दूषित हो जाता है, सभी प्रकार के सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। यदि दंड का प्रयोग न हो तो समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाती है। मत्स्य न्याय का जो परिभाषा दी गई थी वह समाज में समा जाती है। बुरे तरीके से दंड का अनुचित प्रयोग होता है तो वर्णाश्रम व्यवस्था भी दूषित हो जाती है, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आरंभिक काल में मत्स्य न्याय जैसी अराजक स्थिति थी। परवर्ती काल में एक सुव्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत प्रजा एवं राजा के मध्य एक समझौता किया गया। राजा प्रजा को सुरक्षित करेगा, बदले में प्रजा राजा को कर एवं उपहार जो भेंट करेगी। यही समझौता माना जाता है। प्रारंभिक काल में मत्स्य न्याय जैसी स्थिति थी। उसके बाद समय बीतता गया, परवर्ती काल में सुव्यवस्थित सुरक्षा हुई, उसकी स्थापना की गई सुव्यवस्थित सुरक्षा की, और प्रजा एवं राजा के मध्य समझौता किया गया। राजा प्रजा की सुरक्षा उन्नति के लिए उपाय करेगा और जो प्रजा है वो राजा को अनेक प्रकार की भेंट देगी, टैक्स देगी। यह व्यवस्था तभी से चली आ रही है। इस प्रकार राज्य व्यवस्था मत्स्य न्याय की स्थिति के समाधान के रूप में विकसित हुई है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, राजशक्ति पर नियंत्रण। राजशक्ति पर नियंत्रण। प्राचीन सभ्यता में अराजक स्थिति होने पर राज्य व्यवस्था का समुचित विकास हुआ। प्रजा अपनी सुरक्षा हेतु राजा को उपहार एवं शुल्क देते थे तथा प्रजा को सुरक्षा कल्याणकारी कार्य को करने वाला होता था। जो राजा होता था वह प्रजा से उपहार और शुल्क लेता था और प्रजा को सुरक्षा देता था, कल्याणकारी कार्य करता था। और सामान्यतः सभी प्राचीन ग्रंथों में राजा को धार्मिक, सत्पुरुष, न्यायप्रिय, शूरवीर, दानी आदि गुणों से युक्त रूप स्वीकृत है। साथ ही राजा काम, क्रोध आदि दुर्व्यसनों से रहित होता है। वैदिक वाङ्मय में भी राजा की स्वेच्छाचारित स्वच्छंदता
अन्यायी तथा असक्षम होने पर नियंत्रण के लिए सभा, समिति आदि संस्थाओं का उल्लेख है। राजा के कार्यों पर नियंत्रण इन संस्थाओं के माध्यम से प्रजा के द्वारा निश्चित किया जाता था। आचार्य मनु ने दंड धारण करने वाले राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि राजा सत्यवादी, सम्यक प्रकार से परीक्षण करके कार्य करने वाला होना चाहिए। जो राजा है, किसी भी कार्य करने से पहले मंत्रियों से मंत्रणा करे, परीक्षण करे, सत्यवादी होना चाहिए। राजा विद्वान तथा धर्म, काम, अर्थ का ज्ञानी होना चाहिए। यदि राजा धर्म, अर्थ, काम का विवेकपूर्ण प्रयोग करता है तो निश्चित ही समृद्धि और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि काम वासना के वशीभूत होकर कार्य करता है तो दंड के द्वारा ही राजा का विनाश होता है। आचार्य मनु कहते हैं कि दंड अत्यधिक तेज से युक्त होता है, यानी जो सजा है उसमें बहुत शक्ति होती है। जो राजा दंड शास्त्र को बिना आत्मसात किए अधर्म के साथ प्रयोग करता है, वह राजा बंधु बांधव सहित नष्ट हो जाता है। अतः राजा भी यदि अधर्म मार्गी हो जाता है तो वह भी दंड द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे यदि राजा ही अधर्म के मार्ग पर चलने लग जाए तो उसे भी जो सजा है, जो आम प्रजा की तरह, उसे भी दंड द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। राजा द्वारा अनुचित अविवेकपूर्ण दंड के प्रयोग किए जाने से, जैसे राजा सजा देने के अधिकार का जो अनुचित प्रयोग करने लग जाए या फिर उसमें अपनी मनमानी करने लग जाए, गलत तरीके से उसका अधिकार का प्रयोग करने लग जाए, तो उसके दुर्ग, राष्ट्र और जो स्थावर जंगम जो स्थायित्व, जो उसने राज्य की स्थापना की थी, उसके सभी प्राणी, प्रजा, ऋषियों, देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। और राजा का सहायक सचिव आदि यदि श्रेष्ठ गुण से युक्त नहीं होते हैं और राजा स्वयं यदि अविवेकी, मूर्ख, लोभी, लालची हो तो वह दंड का उचित प्रयोग नहीं कर सकता है। फलतः इस प्रकार के राजा का नाश निश्चित है। इस प्रकार दंड का अनुचित प्रयोग करने के लिए राजा को पवित्र विचारों से युक्त, सत्य प्रतिज्ञा वाले, श्रेष्ठ गुण संपन्न सहायकों के परामर्श आदि का पर विचार करने वाला होना चाहिए। यदि राजा वार्षिक कर आदि को प्रजा से ग्रहण करने में स्वेच्छाचारिता का व्यवहार करता है तो वह बंधु बांधव सहित विनाश को प्राप्त करता है। जैसे राजा यदि अपनी प्रजा से जो कर ग्रहण करता है उसमें अपनी मनमानी करता है, जैसे अपने सुख के लिए जो उस कर का प्रयोग अनुचित रूप से करता है, तो उसका पूरा परिवार के साथ ही विनाश हो जाता है। जितना भी उसका परिवार है उन सभी का विनाश राजा की उस कुकर्म के कारण हो जाता है। आचार्य मनु के अनुसार राजा के तपोभूत दिनचर्या, संयमित आचरण से भी उसके मनोवृत्ति पर नियंत्रण होता है। आचार्य मनु बताते हैं, जो राजा की दिनचर्या है, संयमित आचरण से भी उसके मनोवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करती है। शुक्राचार्य ने राजशक्ति के विविध उपायों का वर्णन किया है। जो शुक्राचार्य गुरु हैं, उन्होंने राजशक्ति जो है उसके विविध जो उपाय हैं उनका वर्णन किया है। उनके अनुसार जब तक राजा धर्मशील होता है तभी वह सिंहासन पर आरूढ़ रहता है, यानी जब तक राजा धर्म का सही रूप से पालन करता है, धर्म के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार ही जब कार्य करता है,
तब तक ही वह सिंहासन पर आरूढ़ रहता है, यानी सिंहासन पर बैठा रहता है। धर्म से विमुख होने पर, धर्म से अलग रास्ते पर, अधर्म के रास्ते पर चलने पर उसकी प्रजा जो है, प्रजा के साथ साथ राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि राजा अनुचित दंड का प्रयोग करे तो गुणी प्रजा को राजा का बहिष्कार करना चाहिए। गुणी प्रजा का अभिप्राय है कि जो प्रजा अच्छी प्रजा है, सच्चाई की रास्ते पर जो चलती है प्रजा, वही जो गुण उसमें गुण होता है, वही प्रजा राजा का बहिष्कार सर्वप्रथम करती है। जो राजा दुर्व्यसनों में लिप्त होकर कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है, गलत रास्ते पर जो राजा चलता है और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, वह राजा स्वयं के विनाश का कारण होता है। वह राजा खुद के विनाश का कारण वह स्वयं ही होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, है ना। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजा के लिए आवश्यक योग्यता, कर्तव्य, गुण दोष, प्रजाहित आदि के निर्देश द्वारा राजा को स्वेच्छाचारिता पर पूर्ण नियंत्रण का विधान किया है। प्रोफेसर अल्तेकर के शब्दों में, कौटिल्य का राजा बहुत से लौकिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है। जो अल्तेकर है प्रोफेसर, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, जो कौटिल्य के अनुसार जो राजा था वह बहुत से लौकिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जो बंधन है, सांसारिक बंधन है, उनमें मर्यादित रूप से बंधा हुआ है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि जो विद्वान राजा है, प्राणी मात्र की हित कामना और प्रजा के शासन एवं शिक्षण में तत्पर रहता है, वही राजा लंबे समय तक प्रजा का शासक रह सकता है। जो प्रजा के लिए हित की कामना करे, अच्छा शासन करे और शिक्षण में तत्पर रहता है, प्रजा को अच्छी शिक्षा देता है और उनके विकास के लिए अनेकों कार्य करता है, जैसे खेती के लिए उनको नियमित भूमि प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, चोर डाकुओं से उनका बचाव करता है, जो राज्य में अराजकता फैलने से रोकता है, सुरक्षा प्रदान करके अराजक की स्थिति होने पर उसको तुरंत ही नियंत्रण करता है। वही राजा लंबे समय तक प्रजा पर शासन करता है। राजा जितेंद्रिय तथा काम क्रोध आदि से रहित होता है। जो राजा होता है उसमें अनेक इंद्रिय होती है और वह काम क्रोध आदि से रहित होता है, उसमें क्रोध की भावना पनपती भी नहीं है। यदि शास्त्र विहित कार्य से के विरुद्ध आचरण करता है राजा, तो स्वयं विनाश को प्राप्त करता है, उसके पूरे कुल का विनाश निश्चित होता है। कौटिल्य ने राजा के साधु स्वभाव और दिनचर्या का सूक्ष्म वर्णन किया है। राजा विद्वानों की संगति करे, उद्योगशील रहे, स्वधर्म का पालन द्वारा प्रजा पर नियंत्रण रखे, स्वयं भी धर्म का पालन करे और उसके साथ साथ प्रजा पर भी नियंत्रण रखे। परोपकारी स्वभाव वाला हो, यानी उसमें और जो और जन होते हैं, प्रजाजन है, उनके प्रति उपकार रहे और उसका स्वभाव है सबसे पहले वह स्वयं धर्म का पालन करता है, धर्म के अनुसार ही कार्य करता है। और राजा दुर्व्यसनों से रहित, बुरी आदतों से रहित होना चाहिए। अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का परित्याग करे। जो अधर्म के आचरण है और अनर्थकारी व्यवहार हैं, उनका सबसे पहले राजा को परित्याग करना चाहिए और जनता को भी समझाना चाहिए और अच्छे रास्ते पर, यानी धर्म के रास्ते पर ही चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कौटिल्य यह भी कहते हैं कि
गुरुजनों और अमात्य वर्ग राजा को नियंत्रित करे और राजा को अनर्थ आचरण करने से रोके तथा प्रमाद करने पर उसे उद्बुद्ध रहे, यानी जगाता रहे। जो गुरुजन है, जो सीनियर होते हैं, जैसे राजा के दरबार में जो सीनियर होते हैं, यानी उसके प्रजाजन में से चुनकर आते हैं मंत्रीगण, और जो अमात्य वर्ग यानी शिक्षित वर्ग है, वह राजा को नियंत्रित करे और राजा को अनर्थ जो आचरण, गलत आचरण करने से रोके और अच्छे कार्य करने पर उसको जगाता रहे, गलत कार्य करने पर उसको सद्बुद्धि देता रहे। अतः राजा को सुयोग्य अमात्यों से राज्य संचालन करना चाहिए। कौटिल्य समाहर्ता आदि विभागाध्यक्षों की सहायता से राज्य संचालन व्यवस्था को श्रेष्ठ मानता है, जिसे विकेंद्रीकृत शक्तियों में संतुलन रहता है। इसके अतिरिक्त राजा विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रजा के द्वारा नियंत्रित होता है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक समाज से वर्तमान पर्यंत राजशक्ति पर विविध प्रकार से नियंत्रण करने की व्यवस्था रही है। वैदिक काल में राजा को ऋत्विजों, सभा, समिति, विदत आदि द्वारा अंकुश लगाया जाता था। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो कंप्लीट होता है, इसका सारांश जो है इसको भी आप देख लीजिए। प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रजा का पालन, संरक्षण, धर्म का यथोचित पालन, सज्जनों की रक्षा करना, दुर्जनों को जो सजा देना और मुख्यतः राजधर्म में वर्णित है। मत्स्य न्याय से अव्यवस्था से बचाने हेतु राजा एवं राज्य व्यवस्था का विकास हुआ है। राजा की निरंकुशता पर गुरु, अमात्य, सेनापति आदि द्वारा नियंत्रण की व्यवस्था थी। शब्दावली जो है ये भी देख लीजिए। राजधर्म राजा का कर्तव्य था। पुरुषार्थ चतुष्टय: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मत्स्य न्याय: बलवान व्यक्ति द्वारा कमजोर का दमन करना मत्स्य न्याय है। नैमित्तिक कर्म: किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए किए जाने वाले यज्ञ। बौद्ध प्रश्न: राजधर्म के अंतर्गत निम्न में से नहीं है। गुरुओं का आदर करना, प्रजा की सुरक्षा करना, जुआ खेलना, जन कल्याण की योजना लागू करना। इसका सही उत्तर है जुआ खेलना। मत्स्य न्याय से क्या अभिप्राय है? मछली न्याय: बड़ी मछली को राजा बनाना, राजा को मछली जैसा व्यवहार करना चाहिए, बलशाली द्वारा दुर्बलों का दमन करना। यही जो इसका सही उत्तर है। और ये जो इसके थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको आप राइट डाउन कर लेना और इनका उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित राजधर्म का वर्णन करें। और दूसरा है संस्कृत साहित्य में वर्णित राजशक्ति पर नियंत्रण पद्धति का वर्णन करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमने इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे हम इसमें और भी चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। धन्यवाद।